हे एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरी भी शेड्यूल थोड़ी बिजी चल रही है बिकॉज़ मेरी ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। रोज़ 4 या कभी-कभी तो 5 क्लासेस भी चल रही हैं, इसीलिए मेरी भी शेड्यूल थोड़ी बिजी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपने बारे में शेयर करने वाली हूँ। मैं भी आप लोग की तरह एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ एंड मैं अपनी प्रिपरेशन अपने घर से ऑनलाइन के थ्रू करती हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ट वे है प्रिपरेशन का। अगर आप बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको अकेले रह के पढ़ाई करना नहीं पसंद या आप पहले एक बार पढ़ लेना चाहते हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ट है। सो दैट पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो ऑनलाइन के थ्रू, देन आप बाहर जाके आप पढ़ सकते हो। बस आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी बिकॉज़ ऑनलाइन क्लासेस में तो आप लोगों को घर से ही करना होता है, तो उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स वाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड इस एग्ज़ाम में तो अगर आप रोज़ थोड़ा ही पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट रहो, दैट्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं भी घर पे रहकर ही अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। मैंने PW UPSC वाला का बैच लिया है। मैंने संकल्प 2.0 बैच लिया है जो 2024 की बैच है, बट मैं 2024 में एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ बिकॉज़ मैं अभी पार्ट 2 का अपना एग्ज़ाम दी हूँ। पार्ट 3 मेरा अभी बाकी है, मीन्स अभी ग्रेजुएशन में मेरी 1 साल बाकी है, तो मैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी प्रिपरेशन को कर रही हूँ। इसीलिए जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी एंड मेरी ऑनलाइन क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो मैं फिर अपने आप को 1 साल और दूंगी सेल्फ स्टडी के लिए। बिकॉज़ ऑनलाइन क्लासेस में तो हम बस लेक्चर अटेंड करते हैं एंड जो स्टफ़ मिलती है उनको पढ़ते हैं, बट खुद से पढ़ने के लिए तो टाइम चाहिए ना। अच्छे से कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं खुद से स्टडी करूँगी एंड खुद से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद से सारे कंसेप्ट को समझें, उन्हें प्रैक्टिस करें, उनका मेंस का प्रैक्टिस करें। देन जितना भी PYQ है मेंस का हो या PT का हो, आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, लिखें, फिर उसको या आप ये टेस्ट सीरीज़ दें। तो ये सब प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के बाद हमें पता चलता है कि हम कितना सीख पाए हैं, कितना हम कर पा रहे हैं। उस इवैल्यूएशन के साथ हमें लगता है कि मतलब हम एग्ज़ाम देने लायक हैं या अभी हम लोग को अब और प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसीलिए मैं अभी इतनी जल्दी में अपनी अटेम्प्ट नहीं देना चाहूँगी। पहले मैं प्रॉपर टाइम दूँगी पढ़ने के लिए, उसके बाद मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दूँगी 2025 या 2026 में मे बी। तो आप लोग के साथ मेरी सफ़र बहुत लंबी होने वाली है। मैंने जो संकल्प 2.0 का बैच लिया था वो मैंने प्रीवियस ईयर 2023 में ही लिया था। उसका ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है एंड ये मेरी बैच की जो वैलिडिटी है वो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी, बट मेरी कोर्स जो है वो फरवरी में ही कंप्लीट होने वाली है, लास्ट फरवरी तक में भी चलेगी। एंड इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट पढ़ ही लिया है, कुछ सब्जेक्ट बाकी रह गए हैं। मीन्स जितनी भी क्लासेस हुई हैं मैंने उन सारी क्लासेस की लेक्चर अटेंड कर ली है, PDF भी पढ़ लिया है एंड वीकली टेस्ट तो होता ही है तो रिवीजन भी चल ही जाता है। बट अभी पूरी तरह से बोलूँ तो मेरी तरफ से पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। सर लोग तो वैसे सब चीज़ पढ़ा ही देते हैं, बट हमें खुद से पढ़ते हैं तो लगता है अच्छा ये कॉन्सेप्ट नया है, इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। कुछ पेपर से हम लोग को सीखने को मिलता है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, कुछ खुद पढ़ते हैं तो कुछ डिफरेंट सोर्स को करते हैं तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी प्रिपरेशन बाकी हैं। बिकॉज सेल्फ स्टडी तो मैंने अभी किया नहीं है, जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं बस उसे ही अटेंड करती हूँ एंड उनकी PDFs जो आते हैं वो पढ़ती हूँ। तो अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना बाकी हैं।
क्लास अटेंड करने के साथ मैं उनका शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ या सर जो बोर्ड पे लिखवाते हैं उन्हें लिखती हूँ। एंड जब मैं पीडीएफ पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलती हैं तो मैं उन्हें इस स्टिकी नोट्स पे लिख के और स्टिक कर लेती हूँ, या अपनी कॉपी में ही पेज छोड़ देती हूँ, उस पे लिख लेती हूँ। या फिर मैं कुछ अलग एनसीईआरटी पढ़ूँ, टेक्स्ट बुक जो एंशिएंट अगर पढ़ूँ तो उसकी या फिर किसी की, तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो मैं उन्हें स्टिक कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ, ताकि मेरी सारी सोर्स एक जगह ही अवेलेबल हो। बट पता नहीं मुझे ये कंप्लीट मेरी नोट्स है कि नहीं, बट या दिस इज़ गुड। एंड जो पीडीएफ ऑनलाइन फॉर्मेट में मिलती है मैं उनकी प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ एंड उससे पढ़ती हूँ। मुझे पर्सनली पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म की यूपीएससी की क्लासेस बहुत अच्छी लगी। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही कोई ऑनलाइन क्लासेस लिया है एंड मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते भी हैं एंड सारी वीडियोस अवेलेबल रहती हैं, जब आपको देखना हो देख सकते हैं। एक्स्ट्रा वो स्टफ़ हो, पीडीएफ हो क्लासेस की या मैगज़ीन हो, करंट अफेयर्स हो, सारी चीज़ें मिलती हैं। मीन्स ये बहुत अफोर्डेबल बैच है, इतने कम पैसों में आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल जाती है। आप इजीली इस बैच को ले सकते हो, बिकॉज सब लोग इतनी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते कि यूपीएससी की उतनी महंगी बैचेस को ले सके। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो एंड अगर आप महंगी वाली कॉस्टली बैचेस या बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप पीडब्ल्यू की बैच बिल्कुल ले सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इनमें के सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आपके साथ पोलाइट बिहेवियर करते हैं एंड इसमें वीकली टेस्ट भी होती हैं, आप रिवीजन कर सकते हो। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट आई एम नॉट डूइंग एनी ब्रांड प्रमोशन, दिस इज़ माय पर्सनल चॉइस। या मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बल्कि अपनी पर्सनल चॉइस, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ ताकि आप लोग को हेल्पफुल लगे। एंड इफ़ यू आर इन एनी कन्फ्यूज़न अबाउट दिस बैच या एनी अदर बैच, तो आपको मेरी वीडियो में भी हेल्पफुल लगे सो डैट आप कोई भी बैच चूज कर सको। दैट्स वाई दिस इज़ माई पर्पज़ टू मेकिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो बैच से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे जितना समझ आया एंड मुझे जितना लगा मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। तो मैंने भी ये पीडब्ल्यू की कोर्स जो है वो प्रीवियस ईयर 2023 में रिपब्लिक डे के टाइम ही लिया था, बिकॉज रिपब्लिक डे पे ऑफ़र चलती हैं 50% ऑफ की, तो मैंने उसी में परचेज किया था। उस टाइम बैच की जो रेट थी वो 10,000 थी एंड 50% ऑफ था तो वो मुझे 9,000 में मिला था। तो अगर आपको भी अगर लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अभी तो ऑफ़र चल ही रहा है, लेकिन इनमें भी रिपब्लिक डे से एक्स्ट्रा ऑफ़र स्टार्ट हो तो आप उस टाइम से परचेज कर सकते हो। एंड वो बेटर रहेगा कि आप उस टाइम नया बैच स्टार्ट करो। आपके लिए नया हो तो फ्रेश स्टार्ट होगा, तो बेटर रहेगा कि आप बैच ले लो अगर आप लेना चाहते हो। आप देख सकते हो, मैं थोड़ी सी इसकी ग्लैंस दिखा देती हूँ। इस कोर्स में आपको सारी जो कोर्सेज का सेक्शन डिवाइड है एंड इसमें एक खजाना सेक्शन भी है। उसमें अगर आप अपने टीचर के पढ़ाए हुए से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप दूसरे टीचर का पढ़ाया हुआ भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो। इसमें सारे कोर्सेज की एक्स्ट्रा टीचर की रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हो। वीकली टेस्ट तो मैंने आपको दिखा ही दिया कि वीकली टेस्ट होती है एंड ये है सारा जो ऑफ़र चल रहा है। एंड बैच जो आने वाली है, ऑप्शनल हो या फाउंडेशन बैच हो या दो सीसेट की बैच हो या टेस्ट सीरीज हो, सारी बैचेस पे ऑफ़र चल रही हैं एंड मुझे लगता है कि रिपब्लिक डे पे भी ऑफ़र आएंगी। तो अगर आप बैच लेने का सोच रहे हो तो आप एक बार पीडब्ल्यू को चेक ज़रूर कर लीजिएगा, आपको शायद हेल्प मिल जाए।
मैंने इस टाइम पे लिया था तो मुझे डिस्काउंट मिला था, तो मैं भी आप लोग के साथ ये शेयर कर दी हूँ। अगर आपको लेना हो तो आप इस टाइम पे ले सकते हो। एंड अभी भी ऑफ़र चल ही रहा है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ टेस्ट सीरीज है, सीसेट की हो या प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो। एंड यहाँ पे सारी बैचेज़ हैं जो अपकमिंग बैचेज़ हैं जो स्टार्ट होने वाली हैं। वो इंग्लिश बैच हो, मीन्स हिंदी और इंग्लिश वाली मीडियम में दोनों, या इंग्लिश हो या केवल हिंदी हो, सारी बैचेज़ हैं इसमें। अगर आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में इस बैच को ले सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।